मैं नवजोत सिंह सिद्धू, स्टेट प्रेसिडेंट सर्वधर्म सेवा समिति। आज की जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता हमने जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है उन हालातों के बारे में जहां चर्चा करनी है, उसके बीच 2-3 और मुद्दे हैं वो भी मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विषय था मेन वो ये था कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पूरा वाच कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम 15 दिनों से स्टडी कर रही है, जिसमें हमने कोर्ट के आर्डर भी निकाले और वो तमाम डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज जिनकी ज़रूरत थी वो हमने वो सारे इकट्ठा किए हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ एक अमित कपूर करके एक शख्स है जो मैं देखता हूँ कि उनकी बातों से लग रहा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो व्यक्ति जो है उसका एक डायलॉग है बड़ा मशहूर यहाँ पे कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल वालों का टैची का रिश्ता है। देखिए कितनी जो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना इस तरह के बयान। और मैंने सबसे ज़्यादा जो बुरी बात मुझे लगी वो ये लगी कि ये व्यक्ति पूरी डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग जगहों में घूमकर लोगों को ये कह रहा है कि आपके बच्चों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और जो ऑनलाइन स्टडी जो करवाई जा रही है स्कूलों से ये बिल्कुल बेकार है, स्टडी बंद कर देनी चाहिए ये वो। मैं उस व्यक्ति को ये बात बताना चाहता हूँ कि जब ये महामारी आई कोई भी स्कूल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगर हम कोरोना वॉरियर की बात करें कि जहाँ पे हमने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, हमारे जैसे सोशल वर्कर्स को सम्मानित कर रहे हैं, जहाँ पे जितने तमाम और लोग, पुलिस डिपार्टमेंट को सम्मानित किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित किया जा रहा है, वहाँ पे हम जो स्कूल टीचर हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बात करूं जो अमित कपूर जी हैं, उस व्यक्ति की बात करूं, उस व्यक्ति ने एक मजाक बनाना शुरू कर दिया। कोर्ट के आर्डर के मुताबिक स्कूल वाले सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लेगा, कोई भी एनुअल फीस नहीं लेगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो स्कूल वाला नहीं ले सकता। अगर हम बात करें सिर्फ ट्यूशन फीस की, ट्यूशन फीस वो ले रहे हैं क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें प्राइवेट सेक्टर में स्कूल ही एक ऐसे अदारे हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और स्कूल में मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। यदि स्कूल को ट्यूशन फीस नहीं मिलेगी तो उन लोगों के घर में चूल्हे कैसे जलेंगे। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो उनका जो प्रॉपर सिस्टम है वो चल रहा है, उनकी सैलरी जो है वो आ रही है। कि उस व्यक्ति ने, अमित कपूर ने सीधे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। उसका ये कहना कि इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल वालों के साथ टैची का रिश्ता है, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को चैलेंज कर रहा है। वो एक व्यक्ति जो केवल एक सिंगल व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सोशल वर्कर नहीं है, कोई उसके पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो जनता में आ सके और बात कर सके। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सर्वधर्म सेवा समिति के स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते बात कर रहा हूँ। 15 साल लगे हैं सर्वधर्म सेवा समिति को बनाने में। अगर स्कूल वाला कोई नजायज किसी को तंग करता है, आप लोग सर्वधर्म सेवा समिति के साथ संपर्क कर सकते हैं। वार्ड नंबर 5 में हमारा दफ्तर है, मैंने अपना नाम पहले बता दिया, अपना फोन नंबर भी दूंगा, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं उस व्यक्ति की बात करूं जिसने एक मजाक बनाना शुरू कर दिया है स्कूल का और पेरेंट्स दोनों का। मैं यहाँ कहना चाहूँगा पेरेंट्स को भी मिसगाइड किया जा रहा है और जो कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के आर्डर का भी जो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक बात करूँ मैं उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट घूम रहा है, कभी रियासी होता है, कभी वो कटरा में होता है, कभी कठुआ में होता है, कभी जम्मू में होता है। उसको अगर वो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि स्कूल वालों का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का वालों का टैचियों का रिश्ता है, उसका किस संदूक वाले के साथ रिश्ता है, उसको कौन फंडिंग कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं पुख्ता सबूत के साथ कि जितने भी हमारे आर्मी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और जितने भी हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो भी इनका फीस का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली अपनी फीस ले रहे हैं। और बात करूं अमित कपूर की बात, जो सभी पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहा है, उसका बच्चा जो केवी में पढ़ रहा है, गांधीनगर केवी में पढ़ रहा है और अपने बच्चे की भी फीस वो पे कर रहा है। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात करूं 5 साल 6 साल के बच्चों को, मुझे सबसे बुरी बात ये लगी
5-6 साल के बच्चों को माता पिता के साथ 4-5 पेरेंट्स उसने लिए होते हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चों को धूप में खड़ा करके और ऐसे तख्तियां पकड़ाकर वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आज कहाँ है BBA वाले, बचपन बचाओ आंदोलन वाले, कहाँ है? मैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब कोरोना का जो दौर शुरू हुआ तब पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, क्योंकि स्कूल लॉन्ग टाइम तक नहीं खुलेंगे। करते हैं हम फीस की, हम किसी भी स्कूल का पक्ष नहीं लेते, लेकिन हम आज बात छेड़ रहे हैं स्कूल की फीस की, इसलिए बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसका जायज है, अगर फीस नहीं दे सकता, सर्वधर्म सेवा समिति के साथ वो संपर्क करे। सर्वधर्म सेवा समिति स्कूल वालों से बात करके उनको करेगा। देखिए, मैं लास्ट में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर एक स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ता है, तो मैं ये अमित कपूर को भी बताना चाहता हूँ, अगर स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ता है तो इट मीन्स कि 1000 पेरेंट्स का स्कूल के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। बच्चा किसी का अधिक नंबर लेता है, सबसे पहले पेरेंट्स आके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो उसका टीचर है, उसके मुंह में आके मिठाई डालते हैं कि आपकी कोशिश से हमारा बच्चा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो वो रिलेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमित कपूर, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों पे जो है उनको गुमराह नहीं किया जा सकता, उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। प्राइवेट स्कूलों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। जब मेरा बच्चा तख्तियां लेके बच्चों को खड़ा देखता है, मेरा पिता फीस नहीं दे सकता, तो उस बच्चे की मानसिकता पे क्या गुजरती होगी। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा तमाम उन पेरेंट्स से कि इन जो ठग हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, अमित कपूर जैसे, इनसे बचा जाए। और अगर पेरेंट्स एसोसिएशन है तो स्कूल एसोसिएशन भी बनी है, आप स्कूल एसोसिएशन से बात करें। यदि स्कूल एसोसिएशन आपकी बात नहीं मानती, अगर आपसे एनुअल चार्जेस मांगती है, ट्रांसपोर्ट फीस मांगती है, नाजायज पैसे मांगती है, सर्वधर्म सेवा समिति से बात करो, हम आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। और बच्चों को केवल आपने जो है एडमिशन फीस देनी है। अगर कोई नहीं दे पा रहा, वैसे भी स्कूलों में एक कैटेगरी बनाई गई है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है, और ये गवर्नमेंट की, वैसे भी गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डर निकाला है कि मार्च, अप्रैल और मई महीने की जितनी आपने फीस कलेक्ट की है, स्कूलों वालों से बोला है वो आप हमें डिटेल दें और आपका कितना खर्चा है इसकी डिटेल दें, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए जिसकी बात मोदी जी ने की है, ये पैकेज स्कूल को भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और कोरोना के इस दौर में देश का भविष्य तबाह नहीं होना देना चाहिए। आखिर में बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्लोगन है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक बैनर है। अमित कपूर जैसे बंदों के पास सिर्फ ब्लैक